प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार सिंह JCRT रांची की ओर से हिंदी की पढ़ाई में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप भक्तिन पाठ का सारांश पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आपके प्रश्नपत्र पैटर्न के अनुसार कुछ चुने हुए गद्यांश लेकर आया हूं। एक बात ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट की कोई परिभाषा नहीं होती। जो परीक्षा में पूछ लिया जाए वही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अतः इन गद्यांशों से आप प्रारूप समझ जाएंगे और अपनी पुस्तक से पूरा पाठ इसी दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक जरूर पढ़ेंगे। आइए हम पहला चुना हुआ गद्यांश देखते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन है। लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, जो धन या संपत्ति की देवी मानी जाती हैं। और लक्ष्मीन लेखिका की उसी प्रकार सेविका है जैसे श्री राम के हनुमान जी सेवक थे। तो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली वह है। अनामधन्या गोपालिका, गाय पालने वाले गोपालक की पत्नी। अनामधन्या मतलब लक्ष्मीन को अपनी माता का नाम पता नहीं है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। लेखिका का नाम क्या है? महादेवी। और लक्ष्मी नाम है, लेकिन पाठ के सारांश में आप देखे होंगे कि वह कितनी निर्धन है। गरीबी ने उसको कितना तोड़ा है और टूटी हुई वह हार कर शहर में काम की तलाश में आती है। तो यहाँ पर लेखिका वही बात कहती हैं कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, महादेवी मेरा नाम है लेकिन मैं महादेवी नहीं हूँ, वैसे ही लक्ष्मी उसका नाम है लेकिन समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। समृद्धि उसके कपाल, माथे की कुंचित रेखाएं, माथे पर जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को भाग्य माना जाता है, मान्यताएं हैं ऐसी। तो उन कपाल की कुंचित रेखाओं में, उन कपाल की माथे की संकुचित रेखाओं में भक्तिन की समृद्धि नहीं बन सकी है। वह निर्धन है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। लेखिका कहती हैं कि जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। इसका तात्पर्य क्या है? आप अपने आसपास पड़ोस में या अपने मोहल्ले में, गांव में, अपने मित्रों में किसी को देखे होंगे कि नाम रहता है कुछ और उनका जीवन बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे हमारे अपने मोहल्ले में जहां मैं रहता हूं, वहां एक सुखी दास रहते हैं, लेकिन उनसे जब भी कोई बात करता है तो हमेशा वो दुख की ही बात करते हैं। इसी तरह एक अमीर चंद नाम के व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और निर्धनता ही उनकी पहचान बनी हुई है, गरीबी ही उनकी पहचान बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कुछ करते नहीं हैं। जब कोई काम नहीं करेंगे, आलसी की तरह बैठे रहेंगे, तो नाम अमीर चंद होने से अमीर तो हो नहीं जाएंगे। इसी बात को लेखिका यहाँ कहती हैं कि वैसे तो जीवन में प्रायः सभी के पहले प्रायः लिखा हुआ है, सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग अपवाद भी होते हैं, अपने नाम के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है। कैसे भक्तिन समझदार है? क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। उसका जो समृद्धि सूचक नाम है यानी लक्ष्मीन, वह नाम वह किसी को बताती नहीं। लक्ष्मी का तद्भव रूप लक्ष्मीन है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। लेखिका कहती हैं
कि वो जब वह नौकरी की तलाश में आई तो मैंने जब उससे जानकारी मांगी तो अपनी सारी जानकारी देते देते साथ में यह भी बताया कि उसका असली नाम लक्ष्मण है, लेकिन उसने अनुरोध किया लेखिका से कि यह नाम किसी को न बताएं। तो इसीलिए लेखिका ने लक्ष्मण को समझदार कहा है, क्योंकि वह गरीब है, निर्धन है, काम की तलाश में भटक रही है, लेखिका के पास काम खोजते हुए आई है। और जब लोग उसका लक्ष्मी जैसा नाम जानेंगे, धन की देवी का नाम, समृद्ध सूचक नाम जानेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए लेखिका ने कहा कि वह बहुत समझदार है, अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। तो इस तरह से आपने गद्यांश देखा। मैंने प्रश्न पत्र प्रारूप वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको इसी तरह का एक गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के आधार पर 4 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, और उसमें एक प्रश्न पाठ एवं रचनाकार या लेखक लेखिका का नाम लिखने के लिए जरूर कहा जाएगा। तो गद्यांश के पाठ एवं रचनाकार का या लेखक लेखिका का नाम क्या है? यहाँ लेखिका हैं महादेवी वर्मा। लेखक जो पुरुष लेखक होते हैं उनको लेखक कहते हैं, जो महिला लेखिका हैं लेखक हैं उनको महिला लेखिका कहते हैं। तो पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा और पाठ का नाम है भक्तिन। भक्तिन अपना नाम किसी को क्यों नहीं बताती है? भक्तिन अपना नाम किसी को इसलिए नहीं बताती है क्योंकि लोग उसका समृद्ध सूचक नाम जानने के बाद उसका मजाक उड़ाएंगे। लेखिका ने भक्तिन को समझदार क्यों कहा है? लेखिका ने भक्तिन को समझदार इसीलिए कहा है क्योंकि वह पहले से सावधान है, सतर्क है कि लोग उसका समृद्धि सूचक नाम जानकर उसका मजाक, उसकी गरीबी का मजाक न उड़ाएं, इसीलिए वह अपना नाम किसी को बताती नहीं। अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीने से क्या तात्पर्य है? अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीने से तात्पर्य यह है कि प्रायः माता पिता, अभिभावक अपने बच्चों का नाम बड़े प्यार और दुलार के साथ रखते हैं, बहुत सोच समझकर कुछ अच्छा नाम रखते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी जब विपरीत हो जाती हैं और उस नाम के अनुसार व्यक्ति का जीवन नहीं चलता बल्कि उसके ठीक विपरीत जीवन जीने लगता है या उसका जीवन ठीक विपरीत उल्टा हो जाता है, तो इसी को लेखिका ने कहा है कि अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर प्रायः सभी को जीना पड़ता है। यही इसका तात्पर्य है। आइए दूसरा गद्यांश देखते हैं। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। यह गद्यांश पाठ के सारांश में आपको मैंने बताया था कि जब लक्ष्मण के पिता की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से संबंधित जो कर्मकांड होते हैं वह सब कुछ बीता जाता है, तब लक्ष्मण की सौतेली माँ ने, विमाता ने भक्तिन के ससुराल खबर भेजी। और सास इतनी अंधविश्वासी थी कि उन्हें लगा कि यह पिता की मृत्यु का समाचार जानेगी तो रोने धोने लगेगी, तो अपशकुन होगा। इसलिए सास ने लक्ष्मण को असली बात नहीं बताई, बल्कि क्या कहा? ये कहा कि बहुत दिन से ससुर मायके नहीं गई हो, ससुराल में ही हो, जाओ मायके घूम आओ। तो लक्ष्मण को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सास जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, अच्छा व्यवहार नहीं करती, अचानक से मायके जाने की बात कह रही हैं। तो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, अनुग्रह, कृपा, इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने लक्ष्मण के पैरों में पंख लगा दिए। खुशी खुशी वह गई, लेकिन गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। यह जो उसके पैरों में पंख लग गए, खुशी के पंख लग गए, खुशी की कल्पना में वह उड़ते हुए गांव की सीमा में पहुंची तो उसके खुशी के पंख झड़ गए। क्यों झड़ गए? क्योंकि हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट नहीं हो, और पुनरावृत्तियाँ मतलब दोहराना। गांव का जो भी स्त्री पुरुष आदमी महिला जो भी देखता, लक्ष्मण को देखते ही सहानुभूतिपूर्वक पूछता हाय लक्ष्मण अब आई। और लक्ष्मण इसका मतलब समझ ही नहीं पाती थी कि यह क्यों बार बार हर कोई पूछ रहा है। इसी को लेखिका ने लिखा है कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ।
वह समझ ही नहीं पाती थी कि बात क्या है, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ, लेकिन लोगों की आंखों में वह सहानुभूति स्पष्ट देखती थी। जब लोग यह बात कहते थे तो उनकी आंखों में सहानुभूति होती थी, जिसे लक्ष्मण स्पष्ट रूप से देख पाती थी। तो यह अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, हाय लक्ष्मण अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और लोगों की आंखों में जो सहानुभूति थी, वह दोनों मिलकर उसे घर तक ठेल ले गईं। जब वह घर पहुंचती है तो वहां पर न पिता का चिन्ह शेष था, कुछ नहीं था, सब कुछ बीत बिता गया था। और उस विमाता के व्यवहार में, सौतेली माता के व्यवहार में शिष्टाचार का कोई लेश नहीं था, थोड़ा भी शिष्टाचार नहीं था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई, दुख और अपमान से जलती हुई, शिथिल, मजबूर, लाचार, वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। पाठ एवं लेखिका का नाम पूछा जाएगा, भक्तिन एवं महादेवी वर्मा। यहाँ मैंने एक प्रश्न अपने से अतिरिक्त जोड़ दिया है ताकि इस गद्यांश के आधार पर जो भी प्रश्न बने वह आप देख सकते हैं। तो एक प्रश्न हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पाठ और लेखिका का नाम पूछा जाएगा, जो अगले गद्यांशों में मैं नहीं लिखा हूँ। आइए प्रश्न देखते हैं। अप्रत्याशित अनुग्रह का तात्पर्य लिखिए। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो, अनुग्रह कृपा। लक्ष्मण ने आशा ही नहीं की थी कि उसकी सास उसके ऊपर इतना कृपा करेंगी। वह सास जो ठीक व्यवहार उसके साथ नहीं करती थी, वह कह देंगे कि जाओ ससुराल, बहुत दिनों ससुराल में पड़ी हो, मायके घूम आओ। तो यही इसका तात्पर्य है। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ का आशय स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण जब गांव की सीमा में प्रवेश करती है तो गांव के स्त्री पुरुष उसे देखते हैं तो उनके मुख से सहानुभूतिपूर्ण वाक्य निकल जाता है, हाय लक्ष्मण अब आई, पिता को मरे हुए इतने दिन हो गए और तुम अब आई हो। तो यह पुनरावृत्तियाँ अस्पष्ट, लक्ष्मण समझ नहीं पाती कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, और जो मिलता है वहीं यह बात दोहराता है। लेकिन स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ, उनकी आंखों में, यह बात बोलते समय उनकी आंखों में सहानुभूति स्पष्ट दिखती थी। यही इसका आशय है। उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए का अर्थ बताइए। लक्ष्मण जब मायके जाने की बात सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है, और जब आदमी खुश होता है तो उसके उत्साह से, उसकी खुशी से, उसके काम करने की या जिस काम में वह लगा होता है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, और खुशी की तमाम कल्पनाएं मन मस्तिष्क में घूमने लगती हैं। तो यही इसका तात्पर्य है कि वह खुशी के पंख उसके पैरों में लग गया था और वह खुशी खुशी अपने मायके जा रही थी। लेकिन गांव की सीमा में पहुंचते ही, जैसे ही लोग उसको देखते ही सहानुभूतिपूर्ण वाक्य बोलते कि हाय लक्ष्मण अब आई, वैसे ही उसके पंख झड़ गए। उसे आशंका हो गई कुछ न कुछ बुरा हुआ है। लक्ष्मण उल्टे पैरों क्यों लौट पड़ी? क्योंकि जिस पिता से इतना प्रेम करती थी, उस पिता को मरे कितने दिन बीत गए, लेकिन उसको कोई सूचना नहीं दी गई। और जब आज वह आई है तो विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार नहीं था, इसीलिए अपमानित होकर, अपमान से जलती हुई वह उल्टे पैरों लौट गई। आइए तीसरा गद्यांश देखते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। लक्ष्मण जब ससुराल आ जाती है तो उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद, दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ भी दुख है। उसने गेहूँ जैसे रंग, गेहूँ को देखा है आपने, तो गेहूँ जैसे गोरे रंग और बटिया, बटिया गोल मटोल सुंदर, गोल मटोल मुख वाली पहली कन्या जन्म ली और उसके 2 संस्करण और कर डाले, मतलब 2 और कन्याएं, कुल 3 कन्याओं को जन्म दिया। तब सास और जिठानियों ने, उसकी सास और उसकी जिठानियाँ ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। जन्म देने के कारण, लड़की को जन्म देने के कारण सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थीं, और दोनों जिठानियाँ
काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। उसकी सास 3-3 लड़कों को जन्म दी थी जो कि कमाते थे, नौकरी करते थे या काम करते थे, काम करके घर में पैसे लाते थे। तो 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर, विधात्री विधाता का स्त्रीलिंग रूप, 3-3 कमाऊ वीरों को जन्म देने वाली, यहाँ जन्म देने वाली माता से अर्थ है। 3-3 कमाऊ वीरों की माता बनकर मचिया के ऊपर, मचिया कहते हैं गांव में छोटा जो बैठने के लिए खाट जैसा बना होता है उसको मचिया कहते हैं। तो मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। पुरखिन बुजुर्ग महिला के पद पर बैठी थी वह, और दोनों जिठानियाँ, लक्ष्मण की 2 जिठानियाँ थीं। दोनों जिठानियाँ काक भुसुंडी जैसे काले लालों की, काक भुसुंडी के बारे में जानते होंगे आप, सुने होंगे आप कहानी के रूप में। रामायण के एक पात्र, त्रेता युग में एक ऋषि थे, महात्मा थे, जो कि कौवे जैसे काले थे। उन्हें कौवे के रूप में अभिशाप दे करके उन्हें कौवा बना दिया गया था। वो कौवा बने थे लेकिन बाद में फिर मुक्त हो जाते हैं। तो काक भुसुंडी मतलब काले, बहुत काले, उनके जैसे काले लालों, लालों मतलब लड़कों। दोनों जिठानियों ने काक भुसुंडी जैसे काले लालों, काले लड़कों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, लगातार पैदा करके, सृष्टि मतलब उनको जन्म देकर, क्रमबद्ध मतलब लगातार, लगातार पैदा करके, लगातार जन्म दे करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। मतलब जब सास मरेंगी तो पुरखिन के पद पर अब ये बैठेंगी, क्योंकि लड़कों को जन्म दिया है। और लक्ष्मण लड़कियों को जन्म दी है, इसीलिए छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। वह लीक छोड़कर चली है, इसीलिए उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। इसीलिए उसकी उपेक्षा की गई सास और जिठानियों के द्वारा। लीक छोड़कर चलने का मतलब क्या है? लीक छोड़कर चलने का मतलब है कि सास ने भी लड़कों को ही केवल जन्म दिया, दोनों जिठानियों ने भी लड़कों को ही पैदा किया, लेकिन यह छोटी बहू लक्ष्मण लीक छोड़कर चली, लड़कियों को जन्म दिया। लीक कहते हैं एक बना बनाया रास्ता जिसको देख करके बस उसी रास्ते पर चलते रहना। तो सास और जिठानियाँ लड़कों को पैदा करने की लीक बना चुकी थीं, रास्ता बना चुकी थीं, लेकिन लक्ष्मण उस पर नहीं चली, वह लड़कियों को जन्म दी। इसका परिणाम क्या है? देखिए कितना भेदभाव किया जाता है। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती, लोक चर्चा करती मतलब बैठकर इधर उधर की गप मारती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा, वह, अब यहाँ भक्तिन की बात शुरू हो गई है। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए आप, जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। इसके बाद जो चिन्ह लगा है कॉमा जैसा और उसके ऊपर एक बिंदु है, कॉमा के ऊपर यह बिंदु, यह अर्धविराम कहलाता है। आपने कॉमा यानी अल्प विराम जाना है, यह अर्धविराम है। जब एक बड़े वाक्य में कोई संयुक्त वाक्य हम बनाते हैं और उसमें एक पूर्ण वाक्य के अलावे दूसरा वाक्य जोड़ना होता तो ऐसे अर्धविरामों का प्रयोग करते हैं। तो जिठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करती, गप मारती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। यह जिठानियों और उनके लड़कों की बात हो गई। अब लक्ष्मण और उसके लड़कियों की बात देखिए। लक्ष्मण क्या करती? वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती। कूटती मतलब पहले ओखल और मूसल से, उस समय मशीन वगैरह नहीं थे तो लोग अनाज कूटते और गेहूँ को पीसते थे। रांधती, भोजन पकाती। तो वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती, गोबर उठाकर उपला पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर, राब क्या होता है? गन्ने का बना हुआ गाढ़ा रस, पका हुआ गाढ़ा रस, जिसको गुड़ का गीला रूप कह सकते हैं, आप मान सकते हैं। और जब वह पकते पकते एकदम सफ़ेद हो जाए, लगभग चीनी जैसा हो जाए, तो उसे राब कहते हैं। जिठानियाँ अपने भात पर, भात चावल, अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। और लक्ष्मण का क्या स्थिति था? वह काले गुड़ की डली के साथ, काले गुड़ की डली के साथ, जला हुआ जो काला गुड़ था उसके साथ कठौती में, जो लकड़ी का बना हुआ बर्तन होता है जिसमें आटा गूंदते हैं, उसमें वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और
मट्ठा छाछ, मट्ठा मिल पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। तो यह लक्ष्मण और उसकी लड़कियों के साथ होता था, वह उधर जिठानियाँ और उसके लड़कों के साथ अलग व्यवहार होता था। आइए प्रश्न देखें, सास और जिठानियों ने भक्तिन की उपेक्षा क्यों की? सास और जिठानियों ने भक्तिन की उपेक्षा इसलिए की कि वह लड़कियों को जन्म दी। क्या आप लड़की को जन्म देने के कारण लक्ष्मण की उपेक्षा किए जाने से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। यदि लड़के और लड़की को समान अवसर दिया जाए, समान ढंग से परवरिश की जाए, तो लड़की वह हर काम कर सकती है जो कि लड़का करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। छोटी बहू कौन सी लीक छोड़कर चली? उस लक्ष्मण की सास और जिठानियों ने मिलकर लड़का पैदा करने की एक रास्ता बना दी थी, एक लीक बना दी थी। लेकिन छोटी बहू ने क्या की? छोटी बहू ने लड़का पैदा न करके लड़कियों को जन्म दिया। तो इसी को छोटी बहू का लीक छोड़कर चलना कहा गया है। लड़की लड़के में भेदभाव करना सही है या गलत, और क्यों? लड़के लड़की में भेदभाव करना सही नहीं है, गलत है। इसलिए क्योंकि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। समान अवसर मिलने पर, समान परवरिश होने पर दोनों समान कार्य कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। तीतरबाज युवक कहता, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। प्रसंग क्या है? मैंने आपको सारांश में बताया कि लक्ष्मण की बड़ी बेटी जब विधवा हो गई, जिसे वह अपने पास रख ली थी कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे, तब लक्ष्मण के जिठौतों को एक अवसर मिल गया और उसी में से एक जिठौत अपने तीतरबाज मतलब जो तीतर लड़ाता था, अपने तीतरबाज साले को बुलाता है और बुला करके लक्ष्मण की बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। और लक्ष्मण की बेटी ने उस वर को नापसंद कर दिया था। अब जेठ जिठौतों की चल नहीं रही थी, तो एक दिन उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र किया? लक्ष्मण किसी काम से बाहर गई थी और उस युवक को उन्होंने इशारे से कह दिया। वह युवक लक्ष्मण की बेटी के घर में घुस जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है और ये सब मिलकर के गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। जब गांव वाले इकट्ठा हो गए तो लड़का कहता, वह तीतरबाज युवक कहता कि मैं निमंत्रण पाकर भीतर गया था, मुझे बुलाया गया था। और वह युवती क्या कहती? उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। वह उस वर महाशय की खूब कुटाई की थी, अंदर कुटाई करके तब कुंडी खोली थी। तो कहती कि यह कह रहे हैं कि निमंत्रण पाकर भीतर आए हैं, लेकिन इनके गाल पर पड़े हुए मेरे हाथ की उंगलियों के निशान देखिए। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी, लेकिन गांव वालों ने कहा नहीं भाई, पंचायत बैठाई जाए, पंचायत में फैसला होगा। तो पंचायत बैठी दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है स्पष्ट न्याय, निष्पक्ष न्याय। और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। पंचायत ने क्या किया? पंचायत ने इस समस्या का कारण कलयुग को माना कि यह कलयुग है और कलयुग के कारण यह हुआ है। कलयुग क्या है विद्यार्थियों? कुछ मान्यताएं हमारे यहाँ हैं। इसी में एक मान्यता यह है कि 4 युग हैं जिनमें यह चौथा युग चल रहा है। एक सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा यह कलयुग है। इस कलयुग में पाप और अत्याचार ही बढ़ेगा, वहीं रहेगा, लेकिन यह गलत है। ऐसी गलत मान्यताएं ही व्यक्ति के अपराधों को बढ़ावा देती हैं। व्यक्ति अपने किए हुए पाप और अपराध को इन मान्यताओं के आवरण में छिपा ले जाता है, तो यह गलत है।
पंचायत ने समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे। भले लड़की सच्ची हो या भले दोनों झूठे हों, लेकिन जब एक कोठरी से निकले हैं तब पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। फैसला यह हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना ही पड़ेगा। उस लड़की के गले ये तीतरबाज युवक मढ़ दिए गए। और फैसला कैसा था? अपीलहीन फैसला था। फैसले को अपीलहीन क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि गांव में जो पंचायत होती है उसके फैसले को पलटना या उसके फैसले के खिलाफ जाना सामान्य काम नहीं है, बड़े साहस का काम है। क्योंकि और कमज़ोर लोग जो हैं वह तो कतई ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि पंच वहीं बनते हैं जो ताकतवर लोग होते हैं। हमारे यहाँ, हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है, इसमें जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है। आप अपने नागरिक शास्त्र की किताब में पढ़े भी होंगे। तो एक जगह यदि आपको लगता है कि आपको सही न्याय नहीं मिला है तो आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। लेकिन गांव की पंचायत का फैसला जो है वह अपीलहीन है। जो निर्णय दे दिया गया उसको मानना ही विकल्प है, वहाँ पर कोई अपील नहीं हो सकती। उस फैसले को स्वीकार करना ही मजबूरी हो जाती है। अब बेसहारा लोगों का तो कोई सहारा नहीं होता, उनके साथ तो और मजबूरी है। तो लक्ष्मण और उसकी बेटी के ऊपर यह अपीलहीन फैसला मढ़ दिया गया। यही इस गद्यांश में है। आइए देखते हैं प्रश्न, इस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं। समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार करना को आप क्या कहेंगे? इसे सरासर गलत कहेंगे। क्यों गलत कहेंगे? क्योंकि जो बहुत काल पहले मान्यताएं बना दी गई हैं, कह दी गई हैं, उसके आवरण में अपने अपराधों और अपनी गलतियों को छिपाना यह गलत है। गलती आदमी करता है, वह अपने विवेक से गलती नहीं कर सकता है, लेकिन गलती करता है और कलयुग के नाम पर उसे छिपा लेना, कलयुग के नाम पर कलयुग की समस्या बताकर माफ़ कर देना, छोड़ देना, बख्श देना, यह गलत है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने फैसले को अपीलहीन क्यों कहा? हमने अभी बताया, क्योंकि पंचायत के फैसले को पलटना आसान काम नहीं होता। गांव में जो ताकतवर लोग होते हैं वहीं पंच बनते हैं, और पितृसत्तात्मक समाज में पंच प्रायः पुरुषों के पक्ष की वकालत करते हैं। महिलाएं और ख़ासकर यहाँ लक्ष्मण और उसकी बेटी गरीब हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं। लक्ष्मण भी विधवा है, उसकी बेटी भी विधवा है। तो ऐसे में उसके साथ जो अन्याय हुआ, जो फैसला हुआ, अन्यायपूर्ण फैसला किया गया, वह अपीलहीन है, वह कहीं नहीं जा सकती। अब तीसरा प्रश्न, आप पंचायत के फैसले से सहमत हैं या असहमत, और क्यों? निश्चित रूप से आप असहमत होंगे, तो आप लिखेंगे मैं पंचायत के फैसले से असहमत हूँ। और इसलिए असहमत हूँ क्योंकि पंचायत का काम होता है सही और गलत को ध्यान में रखते हुए गलत व्यक्ति को दंड देना और सही व्यक्ति को न्याय देना, निष्पक्ष न्याय करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना। लेकिन पंचायत ने ऐसा नहीं किया। चौथा प्रश्न है, दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। मैंने अभी बताया, दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय करना। आइए अगला गद्यांश देखते हैं। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। लेखिका लिखती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का नौकर मालिक का संबंध है, यह कहना कठिन है। ऐसा नहीं है। क्यों कठिन है? क्योंकि मालिक अपने नौकर को जब चाहे तब हटा दे, और नौकर मालिक की आज्ञा इच्छा के अनुसार ही काम करता है। लेकिन यहाँ जो लेखिका और भक्तिन का संबंध है, यहाँ क्या है कि लेखिका कभी उसको अपनी सेवा से हटाने के लिए कह नहीं सकती, इच्छा होने पर भी नहीं कह सकती। इतना आत्मीय संबंध विकसित हो गया है। और यदि कह भी दे गलती से तो भक्तिन क्या करेगी? उस आदेश को अवज्ञा से हंस देगी। अवज्ञा मतलब उस आज्ञा को न मान करके हंस देगी कि क्या मजाक कर रही हैं, और अलग हो जाएगी। तो ऐसा आत्मीय संबंध विकसित हो गया जैसे दो परिवार के
परिवार के दो लोग हों। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है, उतना ही गलत है जितना कि अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। आंगन में जो गुलाब के फूल हैं, आम का पेड़ लगा हुआ है, वह फल भी देता है और किसी मौसम में पत्ते भी झाड़ता है, तो झाड़ू लगाकर साफ सफाई करनी पड़ती है। तो सुख दुख जीवन का हिस्सा है। इसी तरह कभी अंधेरा आता है तो कभी उजाला आता है। जैसे अंधेरा उजाला है, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, आंगन में फूलने वाला गुलाब और आम है, वे सब जीवन के हिस्से हैं, उनका अपना अस्तित्व है और अपने अस्तित्व को बताने के लिए ही, उसको सार्थकता देने के लिए ही वह आदमी को हमें सुख और दुख देते रहते हैं। उसी प्रकार भक्तिन का भी स्वतंत्र व्यक्तित्व है, अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। भक्तिन लेखिका कहती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध नहीं है, बल्कि भक्तिन का स्वतंत्र अस्तित्व है। वह हमारे यहाँ स्वतंत्र है, उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व है और अपने उसी स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास भी कर रही है और अपने उसी विकास से, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को रखते हुए उसका विकास भी कर रही है और मेरे जीवन को घेरे हुए भी है। मेरा जीवन भी उससे प्रभावित होता है और उसका जीवन मुझसे प्रभावित होता है। तो यह आत्मीय संबंध अपनेपन के संबंध विकसित होने के कारण होता है। प्रश्न देखिए, भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध है? भक्तिन और लेखिका के बीच वस्तुतः औपचारिक रूप से, यानी कहने को सेवक स्वामी का संबंध है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों के बीच अपनेपन और आत्मीय संबंध है, अपनेपन का और आत्मीयता का संबंध है। लेखिका के अनुसार भक्तिन को नौकर कहना क्यों संगत है? क्योंकि भक्तिन लेखिका के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके परिवार के सदस्य की तरह है। उसके साथ, भक्तिन के साथ लेखिका का आत्मीय संबंध है। भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व कैसे लेखिका के जीवन को घेरे है? अगला प्रश्न। भक्तिन स्वतंत्र रूप से अपना विकास करती है, अपने व्यक्तित्व का विकास करती है। जैसे आंगन में आने वाले घर में आने वाला अंधेरा उजाला, आंगन में फूलने वाला गुलाब और आम, ये सब लेखिका के जीवन के हिस्से हैं। ठीक वैसे ही भक्तिन का भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वह लेखिका के जीवन को उसी तरह घेरे है, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हुए अपना विकास करती है और लेखिका के जीवन को भी प्रभावित करती है और लेखिका के जीवन से प्रभावित भी होती है। स्वामी और सेवक के बीच प्रायः कैसा संबंध देखने को मिलता है? आप लोग देखे होंगे कि जो स्वामी और सेवक होते हैं, मालिक और नौकर होते हैं, उनके बीच का संबंध बड़ा औपचारिक होता है, सिर्फ काम भर का मतलब। मालिक का आदेश हुआ, नौकर ने काम किया, उसके बाद नौकर के सुख दुख से मालिक का कुछ खास लेना देना नहीं होता और न मालिक के सुख दुख से नौकर का लेना देना होता है। नौकर काम करता, महीने का वेतन लेता, अपने घर जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेखिका मालिक यानी स्वामी और भक्तिन नौकर यानी सेविका, इन दोनों के बीच का संबंध बड़ा मधुर है, बड़ा आत्मीय है, बड़ा अपनापन से भरा हुआ है। तो जैसा हम प्रायः समाज में नौकर और मालिक का, स्वामी और सेवक का संबंध देखते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। छठवां और अंतिम गद्यांश जो मैंने चुना है, देखिए आप। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी? भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। इसके पहले का प्रसंग यह है कि भक्तिन जेल से बहुत डरती है और हॉस्टल की लड़कियां, अगल बगल के लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। घर की कोई किसी का घर देखते हैं, ऊंची बाउंड्री दिखती है तो भक्तिन को चिढ़ाते हैं कि देखो वह जेल है, और भक्तिन इतना डरती है कि वह बेहोश हो जाती है, बेहोश होने का नाटक करती है। लोग चिढ़ाते चिढ़ाते यह भी कहने लगते हैं कि आपकी मालकिन भी सरकार के खिलाफ लिखती हैं, अतः एक दिन उनको भी जेल होगा। अब भक्तिन इससे डर जाती है और अकेले में पूछती है मालकिन से कि मैं अपनी कितनी धोती साफ कर लूँ, आपको जेल होगा तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा। और लेखिका इससे भाव विभोर हो जाती हैं
कि वह भक्तिन जो जेल का नाम सुनते ही बेहोश होने लगती है, जब यह सुनी कि उसकी मालकिन जेल जाएंगी तो वो आके पूछ रही है कि मैं अपना कितना धोती साफ कर लूँ कि आपकी सेवा करने मैं जेल में भी चलूँगी। उसी समय यह लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा, कैसा बुलावा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, धोती धोने का समय नहीं रहेगा, न सामान बांधने का रहेगा, कोई सामान भी नहीं ले जा सकते, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, भक्तिन नहीं रुक सकती, न मुझे रोकने का, न मैं रोक सकती हूँ। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में, चिर विदा हमेशा के लिए विदा, बहुत लंबे काल के लिए विदा, कि अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। चिर विदा के अंतिम क्षणों का मतलब मृत्यु के समय में भक्तिन यानी लक्ष्मीन लेखिका से बहुत बड़ी थी और बहुत वृद्ध हो गई थी। लेखिका सोचती हैं कि इस उम्र में भी यह मुझसे इतना मधुर संबंध रखती है, इतना आत्मीय लगाव है कि यह जेल से डरती है लेकिन मेरे साथ जाने को तैयार है। लेकिन जिस दिन यह मरेगी वृद्धा, इस वृद्धा की मृत्यु होगी, उस दिन मैं क्या करूँगी। इसको न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम आए हैं खाली हाथ और जाएंगे भी खाली हाथ। हमने एक परिचय के अंतर्गत आपको बताया कि लेखिका गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित थी, महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थी, और बुद्ध का एक नाम तथागत भी है। तथागत का अर्थ क्या है? तथागत, तथा मतलब जैसे, उसी प्रकार, हम जैसे आए हैं उसी प्रकार गत होना है, उसी प्रकार जाना है, यानी कुछ लेकर नहीं आए हैं और बिना कुछ लिए चले जाना है। उसी बात को यहाँ कहती हैं कि उस चिर विदा के अंतिम क्षणों में न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। तब यह वृद्धा क्या करेगी, मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं, किसी के वश में नहीं है। मृत्यु को रोकना किसी के वश में नहीं है, कुछ नहीं कर सकता कोई। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। लेखिका कहती है भक्तिन की कहानी अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि अभी वह जीवित है, लेखिका के साथ है। तो जब उसकी मृत्यु होगी तब उसकी कहानी पूरी होती। लेकिन लेखिका लिखती है कि उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन से मेरा इतना लगाव हो गया, उससे मेरा इतना प्रेम हो गया है कि उसे खो करके मैं इस कहानी को पूरी नहीं करना चाहती। प्रश्न देखिए, लेखिका किस बुलावा के आने की बात कह रही हैं? लेखिका यहाँ भक्तिन के मृत्यु, महाप्राण, महाप्रयाण, महाप्राण नहीं महाप्रयाण, लेखिका भक्तिन के महाप्रयाण, उसके मृत्यु के आने की बात कह रही हैं। चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी का आशय बताइए। चिर विदा के अंतिम क्षणों में, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूँगी, इसका आशय यह है कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है और लेखिका भक्तिन से इतना प्रेम करती हैं, इतना आत्मीय संबंध है दोनों के बीच में कि वह करे कि मैं क्या करूँगी। वह विवशता और किंकर्तव्य विमूढ़ता यहाँ व्यक्त है इस वाक्य में कि मैं विवश रहूँगी, भक्तिन भी विवश रहेगी, किसी का उस पर कोई वश नहीं चलना है। यही इसका आशय है कि मृत्यु के आगे सभी विवश हैं। भक्तिन की कहानी अधूरी क्यों है? क्योंकि भक्तिन अभी जीवित है, लेखिका के साथ है, और जब यह लिखा गया तब भक्तिन जीवित थी और तभी तक की कहानी यहाँ लिखी गई है, इसीलिए अधूरी है। लेखिका भक्तिन की कहानी क्यों पूरी नहीं करना चाहती? भक्तिन की कहानी उस दिन पूरी होगी जिस दिन उसका इस संसार से अंत होगा, जिस दिन वह इस संसार से चिर विदा लेगी, उसकी मृत्यु होगी, वह महाप्रयाण का गमन करेगी। लेकिन लेखिका के हृदय में भक्तिन के लिए इतनी आत्मीयता है, इतना प्रेम है कि वह कतई नहीं चाहती कि ऐसा हो। इसीलिए वह भक्तिन को खोकर, अपने आत्मीय संबंध के कारण वह भक्तिन को खोकर इस कहानी को पूरी नहीं करना चाहती। तो विद्यार्थियों, हमने 6 महत्वपूर्ण अंश जो प्रायः अलग अलग घटनाओं से संबंधित थे आपके लिए लेकर आया हमने। पाठ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, उनको भी आप देखिएगा, और प्रश्न कैसे बनता है गद्यांश पर उसे देखिएगा। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ इस 6वें महत्वपूर्ण अंश में सिर्फ और सिर्फ 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य मैं से शुरू होता है और क्या करूँगी प्रश्नवाचक चिन्ह पर खत्म होता है,
और दूसरा वाक्य भक्तिन की कहानी से लेकर करना चाहती तक। सिर्फ 2 वाक्यों पर 4 प्रश्न यहाँ बने हैं, तो कैसे प्रश्न बनाया जाता है यह भी आप देखें और खुद से प्रश्न बनाने का आप अभ्यास करें। अब अगले वीडियो में हम पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे और उसी के साथ यह पाठ समाप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।